नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रगतिशील पशुपालकों को मिलेगा 50,000 का पुरस्कार, जल्द आयोजित होगा पशुपालक सम्मान समारोह। उत्तर प्रदेश में जल्द लगेंगे 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, फसलों को नुकसान से बचाएगी ये नई तकनीक। झारखंड में सूखे से प्रभावित किसानों को मिलेगी राहत, 4,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम ने मिलेट्स किसानों के लिए किया ऐलान, कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की सरसों की नई किस्म RH 1975, किसानों को मिलेगी ज्यादा पैदावार। खेती और पशुपालन दोनों ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अहम किरदार हैं। ऐसे में जहां किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित करने के लिए पशुपालन सम्मान समारोह का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि पशुपालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पशुपालकों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर चयनित करके पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक पशुपालकों से 30 नवंबर तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में कुल 355 पंचायत समितियां हैं, जिनमें से हर एक समिति से एक पशुपालक व हर जिले से 2 पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर चुने गए पशुपालकों में से ही राज्य स्तर पर सम्मानित करने के लिए 2 पशुपालकों का चयन किया जाएगा। इस तरह कुल 453 पशुपालकों को 60.50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले इन प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य स्तर पर 50,000 रुपए, जिला स्तर पर 25,000 रुपए और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। खेती किसानी में बेमौसम बरसात और तेज आंधी तूफान ये किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनकर सामने आती है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाए जाने का ऐलान किया गया है, जिनकी मदद से अब किसान मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कर सकेंगे। इन वेदर स्टेशंस के बनने से छोटे गांव और कस्बों में मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। और इतना ही नहीं, यूपी के कई जिलों में डॉपलर वेदर रडार भी लगाए जाएंगे, जिससे हवा की गति, बवंडर की दिशा, बारिश की तीव्रता और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के राहत विभाग ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने का आदेश जारी किया है। इसके लिए प्रदेश भर में 80 कर्मचारियों को भी तैनात किया जाएगा। विभाग ने इसके लिए 142.16 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। इस सेटअप के लगने के बाद प्रदेश में मौसम और बारिश का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। साथ ही फसलों को तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाया जा सकेगा। सूखे के चलते इस साल धान उत्पादक किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बारिश की कमी और अनियमितता के चलते किसान पूरा सीजन काफी परेशान रहे। हालांकि सितंबर अक्टूबर में बारिश जरूर हुई, मगर जो किसान बारिश नहीं होने के चलते धान की बुआई ही नहीं कर सके, उनके नुकसान का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन ऐसे किसानों की मदद के लिए हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य फसल राहत योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख द्वारा किए गए ट्वीट के मुताबिक राज्य सरकार राज्य के किसानों को फसल राहत योजना के तहत इस साल 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि देने जा रही है। गौरतलब है कि पिछले साल सुखाड़ राशि के तहत किसानों को 3,500 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जानी थी, पर अभी भी राज्य के लगभग 20 लाख से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्हें आवेदन देने के बाद भी पिछली बार की सूखा राहत राशि नहीं मिली है। बावजूद इसके सरकार द्वारा एक बार फिर किसानों से योजना के तहत 15 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते शुक्रवार को मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज की खरीद के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा, जहां पारंपरिक रूप से फसलें उगाई जाती हैं। किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बाजरा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाने का फैसला करते हुए इसे 3,200 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि कुटकी के लिए इसे 3,100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में इन दोनों मोटे अनाजों के कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महुआ बोर्ड का गठन करने का भी फैसला किया गया है। खेती के लिए जितना महत्व मृदा जांच का है, उतना ही फसल की उन्नत किस्म का भी माना जाता है। ऐसे में अगर किसान किसी भी फसल की उन्नत किस्म का चयन नहीं करेंगे तो उन्हें ना तो फसल की अच्छी पैदावार मिलेगी और ना ही गुणवत्ता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय पर नई किस्मों को विकसित किया जाता है। और हाल ही में हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी कि HAU के कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों की नई किस्म RH 1975 को विकसित किया है। ये किस्म सिंचित क्षेत्रों में समय पर बुआई के लिए उत्तम मानी गई है। वहीं इसे लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा किस्म RH 749 से लगभग 12% अधिक उत्पादन देगी। आपको बता दें कि HAU द्वारा साल 2013 में सरसों की किस्म RH 749 विकसित की गई थी। वहीं अब 10 साल बाद सिंचित क्षेत्रों के लिए उत्तम किस्म RH 1975 विकसित की गई है। RH 1975 किस्म में तेल की मात्रा लगभग 40% है। वहीं इस किस्म को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू व उत्तरी राजस्थान के सिंचित क्षेत्रों में बिजाई के लिए चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।